हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीटीईटी जुलाई 2021 के लिए एक नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सीटीईटी जुलाई 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का यह सिलेबस है सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये जो है सीडीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम एक तरह से मानिए तो ये जड़ है सभी विषय का। आप मान लीजिए सीटीईटी में 150 का एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको 30 तो रहता है सीडीपी, 30 मैथ, 30 ईवीएस, 30 हिंदी और 30 इंग्लिश या संस्कृत, आप जो रख सकते हैं ऑप्शनल। सभी में 15-15 आपका पैडागोजी रहता है। आप अगर अच्छे ढंग से अगर सीडीपी पढ़ लिए तो आपको मैथ का भी पैडागोजी 5-6 हल हो जाता है, ईवीएस का भी पैडागोजी हल हो जाता है, हिंदी का भी हो जाता है और संस्कृत का भी। इसीलिए इस चैप्टर को आप सीडीपी को आप अच्छे से पढ़िए। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, हम दिसंबर 2019 में 110 नंबर लाए हैं, जनवरी 2021 में हम 116 नंबर लाए हैं। इसीलिए हम अपना 100% आपको देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सीटीईटी में अच्छा अंक स्कोर कर सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला चैप्टर है सीटीईटी के सिलेबस का अभिवृद्धि एवं विकास, या इसका दूसरा नाम है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। तो उसमें यही सब चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अभिवृद्धि और विकास को हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जानिए अभिवृद्धि और विकास। सबसे पहले हम अभिवृद्धि को जानते हैं। ये अभिवृद्धि, चलिए अभिवृद्धि में देखिए व्यक्ति का शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था यानी कि किशोरावस्था के बाद की अवस्था जो आती है तक, शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार भी परिवर्तन होता रहता है। यानी कि अभिवृद्धि का संबंध ही है शारीरिक परिवर्तन से। यानी किससे है? शारीरिक परिवर्तन से। समझ गए दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, अभिवृद्धि में क्या होता है कि हमारा शरीर का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब क्या होता है, इसमें परिवर्तन होते रहता है। तो आगे देखिए, व्यक्ति के शरीर की रचना में परिवर्तन होने का सर्वप्रमुख कारण क्या है? बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करना। हम क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से जब अंतःक्रिया करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। अब देखिए आगे, व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं का निर्माण एवं विघटन सामाजिक वातावरण, भोजन तथा जलवायु आदि के प्रभाव स्वरूप होता रहता है। हमारे शरीर का क्या होता है, कोशिकाओं का विघटन, यानी कि इसका बढ़ने का दर, और दर जो है क्या होता है, कभी कम होते रहता है, कभी बढ़ते रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा होते रहता है। किसके फलस्वरूप? तो सामाजिक वातावरण के फलस्वरूप, भोजन के फलस्वरूप, जलवायु के फलस्वरूप ऐसा होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, शरीर की कमी, लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है, तो कभी इसका विघटन होता है। समझ गए? व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि को मापा जा सकता है। इसे हम मात्रात्मक या परिमाणात्मक भी बोलते हैं। अभिवृद्धि को आगे हम पढ़ेंगे। अतः इस तरह वृद्धि का अर्थ शारीरिक आकार और भार में क्या है, बढ़ोतरी से होना है। वृद्धि का संबंध किस चीज़ से है? शारीरिक परिवर्तन से है। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब एक परिभाषा इसका है अभिवृद्धि का, फ्रैंक दिए हुए हैं। फ्रैंक के अनुसार है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। समझ गए दोस्तों? तो देखिए अब आगे दोस्तों, आगे देख लीजिए। अभिवृद्धि का अर्थ हुआ प्रकृति इसका क्या है। इससे हम जानेंगे कि अभिवृद्धि किस तरह से होता है और इसका प्रकृति क्या है। देखिए, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। क्या है? वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। अभी हम पहले बता दिए कि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है या परिमाणात्मक बोलिए या संख्यात्मक बोलिए, एक ही बात हो। समझ गए दोस्तों? कंफ्यूज मत होइएगा। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है। वृद्धि क्या है, एक समान तरह से चलते रहता है। और क्या है, वृद्धि निरंतर नहीं चलता है, ये जीवन प्रयत्न नहीं चलती है। ये याद रखिएगा दोस्तों, वृद्धि
ये क्या होता है, परिपक्वता प्राप्त करने के बाद ये रुक जाती है। आप 5 में देखिए, वृद्धि की गति एक समान नहीं होती है। वृद्धि की गति क्या होती है, एक समान नहीं होती है। ये तो विकास का भी है, विकास भी सभी में क्या होता है, दर सबका अलग अलग होता है, क्रम समान होता है लेकिन दर क्या है, सभी में अलग रहता है, गति अलग रहता है। चलिए आगे देखिए। अब आइए दोस्तों, इसमें क्या है, शारीरिक व मानसिक वृद्धि का आपस में क्या है, गहरा संबंध है। शारीरिक व मानसिक वृद्धि का क्या है, आपस में गहरा संबंध होता है। साथ में जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। देखते हैं बच्चों में जब वृद्धि होती है, जब बढ़ता है तो क्या होता है, उसका शरीर क्या होता है, थोड़ा दुबला हो जाता है। यही है, जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। 8 में स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करता है। ये सही बात है। हमारा जो स्वास्थ्य है अगर अच्छा रहेगा तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और मानसिक सोचने समझने की शक्ति भी, तर्क करने की शक्ति भी क्या होगा, अच्छा रहेगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, भोजन अच्छा नहीं मिलेगा, पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा और मानसिक वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा। मानसिक वृद्धि का मतलब हुआ कि आपको तर्क करने की क्षमता, स्मृति, ये कल्पना करना, ये सब क्या आ जाता है और इत्यादि, ये मानसिक वृद्धि में आ जाता है। 7-9 में देखिए, शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षाकृत सरल होता है। शारीरिक वृद्धि को हम देख सकते हैं लेकिन मानसिक वृद्धि को हम नहीं देख सकते, इसलिए मानसिक वृद्धि जो है आपको विकास में आ जाता है, ये वृद्धि में नहीं आता। क्यों, कैसे, अब देखिए, शारीरिक वृद्धि, हमारा लंबाई चौड़ाई मोटाई बढ़ता है, हमारा वजन आज 30 किलो है, कल 40 होगा, हम देख सकते हैं। लेकिन मानसिक वृद्धि, आज हमारे पास 10 शब्द है, कल 20 शब्द होगा, हम इसको तो देख नहीं सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं। इसलिए वृद्धि को मूर्त भी बोला जाता है। आप याद रखिएगा दोस्तों, वृद्धि को क्या बोला जाता है, मूर्त, और विकास को क्या बोला जाता है, अमूर्त। इसलिए वृद्धि को हम देख सकते हैं, विकास को हम नहीं देख सकते हैं। वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और विकास को नहीं देख सकते हैं। विकास अनुभवात्मक है, आगे हम बताएंगे दोस्तों। चलिए अब देखिए, वृद्धि, ये देखिए, वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। इससे पहले बता चुके हैं दोस्तों, ये परिपक्वता के बाद रुक जाती है वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होता है। अंदर में भी तो हमारी ग्रंथियाँ हैं, उसमें भी तो वृद्धि होता है, भले नहीं देखते हैं लेकिन उसमें भी तो बढ़ोतरी होता है, उसमें भी तो परिपक्वता आती है। इसलिए वृद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। 12 देखिए, वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की क्रिया से होती है। सही बात है, वृद्धि में क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आता है, दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है, ये याद रखेगा दोस्तों। मानव व्यक्तित्व के विकास का परिणाम ही है वंशानुक्रम, वातावरण का 50% योगदान। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होता है। कैसे, देखिए, 12 से 14 वर्ष की उम्र में लड़की का क्या होता है, लड़कियों की शारीरिक वृद्धि क्या होता है, तेजी से होता है। फिर 14 से 18 के बीच में लड़कों का होता है ज़्यादा। यही है क्या, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि जल्दी होती है। लड़की देखते हैं कि जल्दी परिपक्व हो जाती है, देखते लगते रहती है कि बहुत जल्दी ये परिपक्व हो गई, इसलिए। अब देखिए लास्ट, शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है लेकिन बाद में धीमी गति से होती है। समझ गए दोस्तों। चलो दोस्तों, अब विकास के बारे में देखते हैं कि विकास क्या है। चलिए, विकास शब्द परिवर्तन का द्योतक है। क्या है, विकास शब्द परिवर्तन का द्योतक है, यानी व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। समझिए दोस्तों, व्यक्ति में क्या होता है कि समय के साथ जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वैसे को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेदनशील तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तन को विकास कहा जाता है। देखिए, हमारे विकास का 6 आयाम है, यानी कि शारीरिक विकास, एक पहला क्या है, शारीरिक, दूसरा क्या है, मानसिक। शारीरिक को आप दैहिक भी बोल सकते हैं, मानसिक का दूसरा नाम संज्ञानात्मक भी है, और इसका दूसरा नाम एक और नाम, एक संज्ञानात्मक और एक है इसका दूसरा नाम बौद्धिक। क्या है, बौद्धिक विकास। मानसिक विकास का 3 नाम है, शारीरिक विकास का एक और नाम दैहिक विकास है। तो आयाम 6 है, शारीरिक, मानसिक, उसके बाद है क्रियात्मक को आप बोल सकते हैं मनोगत्यात्मक या गत्यात्मक भी बोल सकते हैं। उसके बाद है भाषाई, उसके बाद है संवेगात्मक और सामाजिक। ये 6 आयाम है। तो
तो वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष आता है, शारीरिक विकास, इसीलिए वृद्धि एक पक्षीय है। समझ गए दोस्तों। और विकास में ये सभी के सभी पक्ष आ जाते हैं, छबु पक्ष, इसीलिए विकास को बहुआयामी भी बोला जाता है। समझ गए दोस्तों। वृद्धि में सिर्फ शारीरिक पक्ष आता है और विकास में सभी के सभी पक्ष आ जाते हैं, इसीलिए विकास को मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी बोला जाता है। समझ गए दोस्तों। मात्रात्मक का दो नाम और है, या तो परिमाणात्मक बोलिए या फिर संख्यात्मक बोलिए। चलिए, विकास यहाँ पे बताया भी गया है कि विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। एक परिभाषा दिया गया है स्किनर के अनुसार, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतरक्रिया का प्रतिफल है। सही बात है, विकास जो है वातावरण की अंतरक्रिया का क्या है, परिणाम है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए विकास यहाँ पे बता दिए हैं, विकास की प्रकृति थोड़ा देख लीजिए। विकास क्या है, विकास एक निश्चित पद्धति होती है, विकास एक निश्चित क्रम में चलती है, यानी कि विकास के क्रम का पालन करती है। यानी कि आगे सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो क्रम के बारे में हम बताएंगे। जैसे समझ लीजिए हमारा सिर से पैर की ओर विकास होता है, उसी तरह दुनिया के कोई भी बालक हो, बच्चा हो, सबका सिर से पैर की ओर विकास हो। सभी बच्चा पहले रोएगा, तो यही है क्रम, इसका क्या होता है, सभी निश्चित है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट या सरल से जटिल, समझिए ऐसा, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई बच्चा है, सभी बच्चा क्या करेगा, पहले कोई भी चीज़ को उठाता है तो वो मुंह में रखता है, ये क्या है, सामान्य क्रिया है। फिर उसमें जब विकास होता है, मानसिक वृद्धि होती है, तब क्या होता है, उसमें विशिष्टता आने लगता है। फिर जो चीज़ खाने वाला रहता है बस उसी को मुंह में रखता है, वही ये चीज़ बता रहा है। ये क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कभी नहीं रुकती है। यानी इसका कहने का मतलब है विकास जीवन परिवर्तन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हम बताए हैं कि इसमें सभी आयाम आ जाता है, ये बहुआयामी होता है विकास। विकास क्या है, बहुआयामी है। समझ गए। विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है, बता दिए हैं, ये परिमाणात्मक, मात्रात्मक या फिर संख्यात्मक और गुणात्मक, ये सभी है। सामाजिक, शारीरिक, ये बता दिए हैं, सभी इसमें आ जाता है। चलिए अब देखिए वृद्धि एवं विकास। अब थोड़ा इसमें एक साथ समझिए दोस्तों। वृद्धि शारीरिक अभिवृद्धि को बताती है, जबकि विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का द्योतक है। हम बता चुके हैं, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक पक्ष आता है और विकास में सभी पक्ष। बालक विशेष की जीवन यात्रा अपनी माँ के गर्भ में गर्भधारण की क्रिया के तत्काल बाद शुरू हो जाती है। समझ गए दोस्तों। धीरे धीरे निषेचित अंडे क्या होता है, अंकुरित बीज की तरह से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकास क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब देखिए वृद्धि एवं विकास यहाँ पे बता दिए हैं दोस्तों। क्या होता है, विकास के परिणाम स्वरूप विकास को प्राप्त होता हुआ वह पूर्ण रूप से विकसित पौधे या वृक्ष की तरह मानव बन जाता है। समझ गए। तो वृद्धि एवं विकास में से जुड़े हुए दोनों पद, वृद्धि तथा विकास, यद्यपि साथ साथ प्रयुक्त होने के कारण समानार्थी दिखाई देते हैं, परंतु क्या है, अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से इसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ये क्या होता है, ये मान लीजिए विकास है, इसमें क्या होता है, वृद्धि समाहित है। वृद्धि और विकास साथ साथ चलते रहता है, लेकिन परिपक्वता प्राप्त करने के बाद वृद्धि रुक जाती है और विकास क्या होता है, जीवन परिवर्तन चलते रहती है। वृद्धि की तुलना में विकास शब्द अपने आप में काफ़ी अधिक व्यापक और विस्तृत अर्थ रखता है, क्योंकि ये समझ सकते हैं विकास जीवन परिवर्तन चलता है और वृद्धि रुक जाती है। विकास के परिणाम स्वरूप विकास में क्या आता है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। हम बता चुके हैं दोस्तों ये सब। ये और वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ मात्रात्मक या परिमाणात्मक या संख्यात्मक होता है, यही है चीज़ और कुछ नहीं है इसमें, ये बता चुके हैं दोस्तों। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप गर्भधारण से समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तक के समय विशेष पर व्यक्ति बालक, किशोर, प्रौढ़ तथा वृद्ध से पुकारा जाता है। ये सभी नाम उसकी वृद्धि और विकास की विशेष अवस्थाओं का द्योतक। आगे हम विकास की अवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, यही चीज़ है इसमें व्यक्ति के जिन पक्षों या आयामों में हमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंतर दिखाई देते हैं, ऐसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा भाषागत आयाम आदि हैं। आयाम हम बता दिए हैं दोस्तों कि 6 आयाम है, उसके अलावा भी और है, लेकिन आपको 6 पढ़ना है। इन्हें ही हम दूसरे शब्दों में वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयामों की संज्ञा देते हैं और अपने शैक्षिक प्रयासों द्वारा इन्हीं आयामों से अधिक विकास को प्राप्त होने से हम बालकों की भरसक सहायता करते हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं।
अब अभिवृद्धि और विकास में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, फिर इसके बाद कल हम सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, अभिवृद्धि देखिए, अभिवृद्धि का स्वरूप क्या है, बाह्य है और आंतरिक भी है, लेकिन बाह्य रूप से हमें ज़्यादा दिखता है। और विकास क्या है, आंतरिक है। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, परिपक्वता के बाद। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और विकास का अर्थ क्या होता है, ये व्यापक रूप में होता है। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, और विकास की दिशा होती है, विकास का क्रम निश्चित होता है। इसी का उल्टा हो जाएगा उसका। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, विकास का लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, यानी कि ऊंचाई और भार में सीधे मापा जा सकता है, लेकिन विकास को नहीं मापा जा सकता। वही है सिर्फ इसमें, विकास जीवन प्रयत्न चलता है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। विकास के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए, ये अमूर्त भी होता है दोस्तों, और वृद्धि क्या है, मूर्त है, ये प्रत्यक्ष होता है। विकास एक निश्चित क्रम में चलता है, विकास एक निश्चित दिशा में चलता है, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, जैसे बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता है। समझ गए दोस्तों। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और अधिगम से उसके संबंध थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।